नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक इतिहास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था में महलवाड़ी व्यवस्था। आप इसके पहले 2 वीडियो देख चुके हैं इस राजस्व व्यवस्था पर, जमींदारी और रैयतवाड़ी। अब प्रश्न उठता है महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, महल का अभिप्राय क्या है, ये किन किन क्षेत्रों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में लागू था और इसके प्रतिपादक कौन है। यहीं से यही 4-5 प्रश्न आपके बनते हैं। एक छोटा सा वीडियो इस पर बनेगा, आप देखें। अब प्रश्न उठता है महल, तो महल का अभिप्राय होता है, महल का अभिप्राय होता है गांव। ध्यान दें, गांव से राजस्व वसूली की व्यवस्था करनी थी। अब प्रश्न उठता है गांव से कैसे किया जाएगा। गांव से नहीं किया जाएगा, गांव के मुखिया से किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, गांव का मुखिया होगा और यही मुखिया किसानों से राजस्व इकट्ठा करेगा और कंपनी को सौंपेगा। अब कहां कहां लागू था, समस्त, ध्यान रखेंगे, समस्त कंपनी के भूभाग का 30% क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। 19% क्षेत्र में जमींदारी और 51% क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी। ध्यान रखेंगे, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत मध्य भारत, पंजाब और आगरा में यह व्यवस्था लागू की गई थी। आपसे खूब पूछा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में, कोर्ट में भी पूछे जाते हैं। जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी के क्षेत्र पूछे जाते हैं, इनके जनक पूछे जाते हैं, इनके प्रतिपादक पूछे जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई तो महलवाड़ी व्यवस्था के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल, जैसे आप जानते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1813 से 1823 था। आइए देखते हैं इसी के संबंध में कुछ बातें। अब प्रश्न उठता है कि महल के बारे में आपने समझा, यह व्यवस्था पूरे गांव के साथ की जानी थी, अर्थात महल के साथ की जानी थी। सैद्धांतिक रूप से समस्त जमीन गांव की थी, किंतु व्यवहारिक रूप से इस जमीन को यहाँ के रहने वाले लोग आपस में बांट लेते थे। ठीक है, तो लगान महल के प्रमुख के पास जमा की जाती थी, जैसे हमने यहाँ बताया, महल के गांव के प्रमुख के पास जमा की जाती थी। और महल के मुखिया को यह अधिकार था, गांव के मुखिया को यह अधिकार था कि यदि कोई किसान समय पर राजस्व नहीं जमा कर पाता था तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाती थी या उसे जमीन से निलंबित कर दिया जाता था, किसी और को दे दिया जाता था। इस प्रकार से ये बातें यहाँ है। अब प्रश्न, इसका विकास कैसे हुआ, किस स्टेप में, कितने दिनों में अपने ये चरम अवस्था पर आया। जैसे आप जानते हैं कि 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में बातें की 1819 में। कब रिपोर्ट? 1819 में। तो 1822 में यह व्यवस्था कानूनी रूप ले ली। इस प्रकार से कहा जा सकता है महलवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक हॉल्ट मैकेंजी थे। अब इन्हीं के साथ और लोग जुड़ गए। इसमें पूछा जाता, कोर्ट में प्रश्न बनते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था के साथ कौन कौन जुड़े हैं। तो महलवाड़ी व्यवस्था के साथ आप तो देख रहे हैं गवर्नर जनरल होंगे, किसके कालखंड में है। फिर उसके बाद मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इस कार्यक्रम को और सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया। मार्टिन बर्ड ने यहाँ तक जो जमीन थी उसका रजिस्टर, पंजीकरण करवाया और पंजीकरण के साथ साथ उसकी मैपिंग या नक्शा भी बनवाया, ताकि राजस्व को सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए। यह इस महलवाड़ी व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता थी, सबसे खास विशेषता, सबसे भिन्न विशेषता थी कि सबसे पहली बार पंजीकरण महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किया गया और रजिस्टर, मैपिंग भी इसी के अंतर्गत की गई। 1837 में ये अब प्रश्न उठता है राजस्व कितना लिया जाए, गांव से राजस्व कितना लिया जाएगा। तो 1837 से एक बात इसमें किया गया कि जो क्षेत्र था, जो गांव था, जितनी उपज होगी, जितना उसमें लागत लगेगा, सब खर्च काट के, ठीक है, सब खर्च काट के जो बचेगा शेष का 2/3 हिस्सा कंपनी लेगी राजस्व के रूप में, जो
मुखिया के पास जमा किया जाएगा। और 1855 में इसमें विशेष परिवर्तन कर दिया गया। 1855 तक आते आते यह समस्त उपज का खर्च काटकर 1/2 हिस्सा राजस्व के रूप में लिया जाने लगा। इस प्रकार से महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में है। पंजीयन और मानचित्रों की हमने बात कर डाली। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और किया गया इस व्यवस्था में। ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। परिवर्तन यह हुआ कि इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान को भूमि बेचने का अधिकार दे दिया गया। वो ऋणग्रस्तता की स्थिति में अपनी भूमि बेच सकते हैं, भूमि को गिरवी रख सकते हैं जमानत के रूप में। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस प्रकार से इससे जो प्रश्न बनेंगे, पहला प्रश्न बनेगा कि महालवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों के अंतर्गत लगाया गया, ध्यान दें। आगरा, पंजाब, मध्य प्रदेश, समस्त ब्रिटिश भूभाग का 30%। इसके जनक कौन है, हार्ट मैकांजी। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। व्यवस्था किसके साथ या संपादित की गई, गांव के साथ की गई। मुखिया को इसका दायित्व सौंपा गया। यही 4, 5, 7 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आप इसको देखें। इसके बाद अगला वीडियो इतिहास पर शीघ्र बनेगा। और मैं चाह रहा हूं कि परीक्षाएं आपके, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, बीईओ की परीक्षा हो, उसमें उत्तर प्रदेश विशेष आते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश पर भी काम करना चाहूँगा। आप लोग हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ इसको पुनः सब्सक्राइब कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी पठन पाठन संबंधी मटेरियल हम भेजें तो आपके पास पहुँचता रहे। इसको आप देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।